नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए कुछ बातें कहानियों से शुरू करते हैं। कुछ कहानियां जो हमारे जीवन में हमारे पुरखों ने ऐसे पेवस्त की हैं, इस तरह गूंथ दी हैं कि अगर हम उन कहानियों को केवल जानें और उनका अर्थ समझ लें तो बहुत सारी बीमारियां जो इस मॉडर्न एज की है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब नहीं होगा। और शायद इसीलिए हम जितना ही अपनी किताबों से दूर होते गए। उन्हें धर्म ग्रंथ कहना तो खैर फिर से एक तरह के खांचे में, क्योंकि धर्म को हमारा जो है वह बहुत विस्तृत है। हम जो भी करते हैं वो हमारा धर्म है। धारयति इति धर्म। तो धर्म की वैसी व्याख्या में तो फिर सब कुछ आ जाता है। तो हमारी जो किताबें हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, उनकी जो कहानियां हैं, अगर आपको उसकी अधिभौतिकता, उसका मेटाफिजिक्स नहीं समझना है, या फिर आप जो उसके वर्णन है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, उनको नहीं समझना चाहते हैं, उनको नहीं देखना चाहते हैं, उनको आप अपने आज के विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो भी इसके बावजूद वहां जो बातें रूपकों में है, संकेतों में है, कहानियों में है, अगर उसी को हम मान लें या उसी को जान लें तो बहुत कुछ हमारे जीवन से ये सब चीजें नहीं होंगी। और शायद भारत में जो चीजें कम थी, एंजाइटी थी, या इस मॉडर्न एज से रिलेटेड जो बीमारियां थी या आत्महत्या वगैरह थी, अब नई जो रिपोर्ट आई है आत्महत्या पर, उसमें किसान पीछे छूट गए हैं और छोटे मझोले स्तर के व्यापारी आ गए हैं। और ये पूरा का पूरा सामाजिक बदलाव है, आर्थिक बदलाव है या राजनीतिक बदलाव, क्योंकि पिछले 3 दशक जो हैं भारत के, वो बहुत तेज बदलाव के रहे हैं। उस बदलाव के साथ रफ्तार जो हमारे बदलाव की थी, उसको स्थायी बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं है। इसको एक ऐसी चीज से समझना चाहिए कि हमने मोबाइल फोन सबके यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन उसको बरतना कैसे है, उससे अधिक से अधिक सकारात्मक चीजें कैसे की जा सकती हैं, ये हमने नहीं बताया। तो अभी जो भी हो रहा है वो शायद मोबाइल का जो नकारात्मक प्रभाव है वो ज्यादा हो रहा है। उसी तरह पेप्सी हमारे उच्चतम शिखरों तक और निम्नतम जो दर्रे हैं, घाटियां हैं, वहां तक पेप्सी कोला सब कुछ पहुंच गए। लेकिन उसके साथ जिस तरह का कठोर पर्यावरण संबंधी कानून लागू होता है यूएस में, क्या हमने लागू किया? क्यों वो सारी कंपनियां तथाकथित तीसरी दुनिया के बाजारों में आ रही थी? क्योंकि यहाँ पर कानून को वो अपने मुताबिक चला पा रहे थे। और यहाँ की वहां की बात नहीं है, अमेरिका में भी लोग भ्रष्ट होते हैं, अमेरिका में भी ये सारी चीजें चलती हैं। वहां भी फिल्में बनती हैं विसल ब्लोअर के ऊपर, कि किस तरह से कंटेमिनेटेड वाटर को एक पूरे गांव के सिस्टम में डाल दिया जाता है। इतनी भूमिका इसलिए कि अगर आप पुरानी कहानियों से सीखना चाहें, हमारे यहाँ दो चीजें बुनियादी थी। एक था परिवार, और एक थी उसके साथ आने वाली संयुक्त परिवार के साथ की जो तमाम नेमतें थी वो। अब चाहे वो पलायन का दंश हो, या चाहे आधुनिक जीवन की शर्त, या कारण जो भी हो, हमारे संयुक्त परिवार दरकते चले गए। और अभी हम लोग ऐसे हो गए हैं, खासतौर से बिहारियों के लिए तो ये है सीन की अगर माँ बाप हैं तो गांव में एक मकान है, और वो 3 भाई 3 जगह, या 3 भाई एक ही बड़े शहर में, दिल्ली में या मुंबई में या इस तरह से वो रह रहे हैं। साल में एक बार सबका मिलना जुलना हो रहा है और वो बहुत ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अब बूढ़ा बूढ़ी के पास कोई नहीं है, और ये अधिकतर जगहों की स्थिति है। और ये नुकसान दो तरफा है। बूढ़ा बूढ़ी का जो नुकसान है वो तो है ही,
लेकिन बच्चों को जो दादा दादी की को नसीब नहीं हो रही है, या बच्चे जो एक अपार्टमेंट कल्चर में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके पास पुरानी कहानियां नहीं। पुरानी कहानी से याद आया कि मैं पुरानी कहानी सुनाने निकला था। ये रामचरितमानस की कहानी है। उसमें एक बार नारद को बहुत गर्व हो जाता है कि मुझसे बड़ा हरिभक्त कोई नहीं। नारद मतलब जो संदेशे इधर से उधर करते हैं, जिनके नाम पर पत्रकारिता के छात्रों को जरूर ये जानना चाहिए कि के नाम पर नारद पुरस्कार है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सचमुच नहीं पता कि हमारी जन जी को कितना पता है। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि केबीसी में 45-50 साल की लपेटे के डॉक्टर पहुंचे और उनको कोई सामान्य सी बात पूछी गई कि शायद ऐसी ही बात थी कि हनुमान जी संजीवनी किसके लिए लेकर आए थे। तो डॉक्टर थे, प्रैक्टिस थी, फिर भी वो नहीं बता पाए, या इसी लेवल का कोई सवाल था, मतलब बहुत ही आसान सा। सोनाक्षी सिन्हा नहीं बता पाती हैं, जिनके घर का नाम रामायण है, जिनके ताऊ वगैरह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। तो ये हाल है, इसलिए बताना पड़ता है कि नारद हमारे ऋषि हैं और वो देवताओं के संदेश इधर से उधर करते हैं। उनको बहुत ही मतलब मजे लेने वाला माना जा सकता है। दूध मतलब इसको उससे भिड़ा दिया, उसको उससे फंसा दिया, खुद मजा ले रहे हैं, इस तरह के मौजी जीव हैं। तो नारद जी को बड़ा अभिमान हुआ कि मैं सबसे बड़ा विष्णु भक्त हूँ। चले गए विष्णु जी के पास। उसके बाद कुछ कहानियां सुनाने लगे कि सरकार मैंने आपकी भक्ति में। तो विष्णु जी अपना जैसे बड़े लोग करते हैं, हूँ हाँ करते रहे। फिर नारद को लगा कि अरे ये तो मतलब मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कुपित होके वहां से निकले। अब हरि तो हरि, उन्होंने समझ लिया कि कहाँ मामला है। तो उन्होंने नारद का स्वरूप बंदर का कर दिया और उनको अपनी माया में फंसाया। तो जहां नारद जा रहे थे, अचानक देखा कि एक बड़े नगर के पास आ गए और उसकी लड़की का स्वयंवर है। अच्छा, नारद को कुरूप बनाया, लेकिन उनकी आंखों में वो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति थे, सुदर्शन व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत दिन वीणा बजा ली, अब इस राजकुमारी से विवाह वगैरह करके और सेटल हो जाता हूँ। सेटल होने की इच्छा उस युग में भी थी। तो भाई साहब पहुंच गए राज दरबार के पास और इनको जो देखे वो हंसे। अब राज दरबार में ये जहां बैठे वहां लोग हंस रहे हैं, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर राजकुमारी आई तो ये बड़ा तन के खड़े हो गए। राजकुमारी इनको देखते ही भाग गई, बेहोश हो गई, हंगामा मचा। फिर इन्होंने अपना मुखड़ा देखा जल में, सरोवर के पास। तो इनको सच्चाई पता चली, इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर ये जाते हैं, विष्णु को शापित करते हैं। ये पूरी कहानी है, लेकिन कहानी का सार ये है कि माया जो है, इल्यूजन, भ्रम, वह जब आपको जकड़ती है तो इस बुरी तरह से जकड़ती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वप्न में हैं या यह जीवन स्वप्नवत है। ऐसा जो कहा जाता है वो इसलिए, आपने इंसेप्शन देखी होगी, उस तरह की, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की बहुत सारी फिल्में हैं। अब उसमें वो स्वप्न के भीतर स्वप्न, लेयर के भीतर लेयर चलता है। तो उसी तरह हम अक्सर जो देख रहे होते हैं, कई वैज्ञानिकों ने कहा है, कई चीजों से ये स्पष्ट हो चुका है। और हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल, कि कुछ तारों का प्रकाश तो कई हजार प्रकाश वर्षों से चला आ रहा है, फिर भी अब तक हम
हमारे पास नहीं पहुंचा है। उसमें एक पृथ्वी, उसके क्षुद्र प्राणी हम। तो ये पूरा जीवन ही स्वप्न है, या ये जिस तरह हम सामान्य चीजों में परेशान होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया हम परेशान हो गए, किसी ने कुछ, या हमारी पूरी जिंदगी की जो जद्दोजहद है, उस पर अगर आदमी 2 सेकंड सोचे तो उसको लगेगा कि यार ये चल तो रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस हो रहा है। और जब आप इस पर जितना ज्यादा सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत कुछ आपके हिसाब से होता भी नहीं, क्योंकि आप बचपन में तो बिल्कुल नहीं तय करते हैं कि आपको क्या करना है। एक पैटर्न है हमारे जैसे लोगों का, हमारी जो पृष्ठभूमि है वैसे, कि आप पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और फिर कुछ कुछ चीजें होती जाती हैं, फिर आप नौकरी करने लगते हैं, परिवार होता है, और उसके बाद आप खत्म हो जाते हैं। यही आपके जीवन का चक्र है। आजकल कुछ एमएनसीज वगैरह आ गए हैं तो उस सब में फिर आप ईएमआई में फंसते हैं, फिर आप तमाम चीजें हैं आपके लाइफ की। तो यहाँ सवाल ये आ सकता है कि आप जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, मतलब मैं, तो भाई जीवन है ही तो यही, उससे इनकार नहीं है कि जीवन मूल रूप से यही है। आपका एक जन्म होता है, एक प्रक्रिया के तहत आप जवान होते हैं, फिर अधेड़ावस्था आती है, उसमें कुछ लोग नामचीन होते हैं, कुछ लोग धनवान होते हैं, कुछ ऐश्वर्यशाली होते हैं, कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग बिना किसी खास नामवरी के ही चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत दिक्कतों के साथ इस जीवन से छुटकारा पाते हैं, तो वो फिर बात एक अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन ये जो माया का राग है, राग मतलब राग भैरवी वगैरह नहीं, राग मतलब जो प्रेम की अतिशयता जो हो जाती है, कि वो इतना अधिक प्रेम है कि थोड़ा सा उसमें नकारात्मक टोन है कि, और इसी को बंगाली में गुस्सा होना भी कहते हैं, मैथिली में भी राग भौगल छे, मैंने थोड़ा सा गुस्सा हो गई है, इस टाइप से। माया का जो ये आवरण है, ये कुल मिलाकर आपको इतना रियल लगता है, इतना रियल लगता है कि आपकी दशा नारद के उस मोह की तरह हो जाती है जिसमें आदमी सब कुछ अपने ऊपर केंद्रित मानता है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने यहाँ की सेलिब्रिटीज में ले सकते हैं, अपने यहाँ के नेताओं में ले सकते हैं। पता नहीं इस देश में 5.5 लाख या 6 लाख वीआईपीज है। वीआईपी स्टेटस पाने के लिए बाकायदा मार होती है, और कभी किसी जगह, अगर खास तौर से ये बीमारी बिहार और यूपी में तो बहुत है, कि अगर मान लीजिए कि आपके किसी स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो टिकट का जुगाड़ कौन कर सकता है, पास पर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का ठप्पा लग जाए, वो पार्किंग में मिल जाए जगह, वो कौन कर सकता है। मतलब हमारे लक्ष्य कितने महान महान हैं, वो आप सोचिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आपसे अपेक्षित है कि आप टिकट कंफर्म करवा दीजिए, और अगर आपने टिकट कंफर्म नहीं करवा दिया तो आप किसी काम के पत्रकार नहीं है। मतलब आप कहीं भी हो, अवैध काम अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। इस समाज में, इस सोसाइटी में हमने ऐसा बनाया है ये समाज। पिछले 60-70 वर्षों में जो भी, जब से चचा को इस मुल्क की जिम्मेदारी मिली, और अभी वाले जो हैं वहां तक, हमारा समाज कुल मिला के यही है। अभी मैं कहीं किसी कवि की भावना पढ़ रहा था मैथिली में, कि अगर सभी खेत सरकार के होते और नौकरी की तरह उस पर ये वो होता,
और कृषकों को दरमाहा यानी वेतन मिलता तो बड़ा अच्छा होता है। मैंने सोचा भाई साहब ये आइडिया इतना खतरनाक है कि जनता भूखों मर जाती, क्योंकि खेती अगर सरकारी हिसाब से होने लगती ना अपने देश में, तो सरकारी काम इतना उपहास का पात्र नहीं बनते और कहा नहीं जाता कि अरे सरकारी है। अभी आप देखिए गुजरात में 42 करोड़ का पुल बना और बर्बाद हो गया 4 साल में। क्या बना होगा भगवान जाने। अब ये अलग बात है कि गुजरात सरकार ने उसी कॉन्ट्रैक्टर से वो वसूला है और 52 करोड़ लगेगा उसको तोड़ के फिर से बनाने में। सवाल ये है कि हमारे यहाँ इस तरह का राष्ट्रीय चरित्र, इतना अद्भुत, इतना महान चरित्र हमने कैसे विकसित किया, कहाँ से, मतलब हम ऐसे कैसे हो गए। क्योंकि हम लोग तो, जैसे कुछ इलाकों की बात बताऊं अगर, तो बनारसी जो होते हैं वो तो महादेव महादेव इसी में मगन है कि उनके लिए तो भाई त्रिशूल पर टिकी हुई है काशी, तो वो तो पूरी दुनिया से है। मैथिल जो है, जहाँ का मैं हूँ, मिथिलांचल, वो हिस्सा खुद को जनक और याज्ञवल्क्य से नीचे ही नहीं मान रहा है, और इसी तरह पूरे देश की हर एक जगह की है। यूपी के अलग, बलिया अभी तक बागी बलिया कहने में ही सुख पा ले रहा है। मतलब ये कौन सा तमगा है ऐसा, चंबल अपने डकैतों पर गुमान कर रहा है। तो इसी तरह पूरे इसमें जो हमारे सिस्टम के साथ कुछ गहरी छेड़छाड़ हुई, और ये 1200 वर्षों की गुलामी में हुई है या क्या हुआ है, या हम, मतलब कमाल की तत्परता और कमाल की चतुराई से हमें डीरूट किया गया है। हम अपनी जड़ों से भटके वटके तो होते तो फिर भी बात चलती। हम तो जड़ विहीन हो चुके हैं, और जबरन हम लोगों को केमिकल प्रभावों से जिंदा रखा गया है। क्योंकि आप देखिए कि कुछ परंपराओं और कुछ नाच गान में धर्म नहीं छुपा होता है। तो धर्म जो हमारा है, या जिस तरह की बातें अभी, जितनी भी बातें मैंने की, उन सब का लब्बो लुआब यही है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम, मतलब ऐसे कैसे हो गए। जिस देश में उपनिषद की परंपरा थी वहां पर सवाल पूछना गुनाह हो गया, बेटा पूछे तो बाप मारता है, स्टूडेंट पूछे तो टीचर मारता है, या जो भी। अब तो खैर नहीं मारता है, अब तो अलग ही है कि अब तो स्टूडेंट ही पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन कुल मिला के इतना आप सहमत होंगे कि कुछ कहीं गड़बड़ है। मुझे उसकी कुंजी हाथ लगती है, एकमात्र कुंजी है सनातन में, और सनातनी बने बिना चारा नहीं है। कैसे, इस पर अगले सीरीज में बातें करेंगे। सबसे पहले तो परिचय से बात शुरू करेंगे, कौन है। आप सभी व्यालोक वाणी को अपना प्यार दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दर्शकों, अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।